कुत्ते की पूंछ पर पटाखा बांध दिया और उसे जलाकर तालियां बजा रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं और वो बेचारा उधर लहूलुहान पड़ा है। कई बार तो इस सदमे के कारण उसकी मौत तक हो जाती है। हम जो ये बड़े बड़े पटाखे चलाते हैं, सूतली बम या रॉकेट चलाकर त्योहार मनाते हैं, उसका कितना बड़ा हर्जाना इन बेजुबान पशु पक्षियों को भुगतना पड़ता है, कभी सोच कर देखिए। आपके इन बड़े बड़े पटाखों के धमाकों की वजह से कई बेजुबान पक्षियों का हार्ट फेल हो जाता है और कई बार कई सारे बेजुबान तो जिंदगी भर के लिए बहरे हो जाते हैं और इसी तरह अपनी जिंदगी बिताते हैं। यही नहीं, इस जहरीले धुएं के कारण हर साल लाखों लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते हैं। लेकिन हमें इससे क्या, हमें तो अपना त्योहार मनाना है ना। अगर पटाखे नहीं चलाए तो फिर दिवाली की रंगत फीकी रह जाएगी। बिना पटाखों की भी कोई दिवाली होती है? अगर आपके मन में भी ये सब चीजें आ रही है तो मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे कानों की सुनने की भी एक लिमिट होती है जिसे डेसिबल में मापा जाता है। अगर 80 डेसिबल से ज्यादा की आवाज पक्षी, छोटे जानवर, हमारे छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्गों के कानों में लगातार जाती है तो इसका उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो इससे बहरे तक हो सकते हैं। और यही नहीं, इस सदमे की वजह से कई बार कुछ का तो हार्ट फेल भी हो जाता है, क्योंकि हम जो ये दिवाली पर पटाखे चलाते हैं उसकी आवाज 150 डेसिबल से भी ज्यादा की होती है, जबकि हमारे कानों की कैपेसिटी सिर्फ 80 डेसिबल की होती है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वजह से हमें कितना नुकसान हो सकता है। हम इंसान तो शायद ये सब सह लेंगे क्योंकि हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी है, हर तरह की टेक्नोलॉजी है, लेकिन उन बेजुबान पशु पक्षियों का क्या? सोच कर देखिए, अगर हमारे पटाखों की वजह से उनको कोई दिक्कत आती है या वे जिंदगी या मौत के बीच जूझ रहे हो तो उन्हें कौन संभालेगा? उनका भी अपना परिवार होता है, उनके भी अपने बच्चे होते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारी इस हरकत की वजह से उन बच्चों के माँ बाप छिन जाएं तो उन्हें कौन संभालेगा? जाहिर सी बात है वे तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देंगे। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, ऐसा हकीकत में होता है। लाखों पक्षी दिवाली पर पटाखों की आतिशबाजी की वजह से मारे जाते हैं। विश्वास ना हो तो अपने आसपास चेक करके देख लेना, आपको इस तरह के कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे। और वैसे भी आप खुद देखते भी होंगे कि अब पहले की तुलना में कितने कम पक्षी रह गए हैं। हम इंसान अपनी इंजॉयमेंट में इतना खो जाते हैं कि हमें फिक्र ही नहीं होती कि हम जो लगातार 4-5 दिनों तक आतिशबाजी करते हैं उससे कितने बेजुबानों का घर उजड़ जाता होगा। अब जब कोई पटाखों के बारे में बात करता है तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पटाखों से कितना सा पोल्यूशन होता है। दिवाली पर 2-4 दिन तो पटाखे चलते हैं और जो बाकी साल भर ये गाड़ियां और फैक्ट्रियां धुआं उगलते हैं उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या हो गया अगर 2-4 दिन पटाखे चला लिए हमने? तो मेरा उन लोगों से यही कहना है कि भाई गलत आदत छोटी हो या बड़ी, हमें उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूर करने पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर उसे नजरअंदाज किया जाए तो वो धीरे धीरे बहुत खतरनाक हो जाती है। और इसका अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि आज मार्केट में जो पटाखे आ रहे हैं वो कितना खतरनाक है। और साथ ही लोगों की पटाखों की डिमांड साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। यानी कुछ सालों पहले जितने पटाखे बिकते थे उससे कई ज्यादा पटाखे आज बिकते हैं। आलम यह है कि कोरोना के टाइम पटाखों पर पूरी तरह बैन लग चुका था, फिर भी लोगों ने धूमधाम से पटाखे चलाए। और दिल्ली जैसी जगह जहां सांस लेना भी दूभर है वहां हर साल पटाखों पर बैन लगता है, फिर भी लोग धड़ल्ले से वहां पटाखे जलाते हैं। इस हद तक लोगों की लत लग चुकी है इन पटाखों की। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि रंग बिरंगी रोशनी वाले पटाखे एंटीमनी सल्फाइड, बेरियम नाइट्रेट, लिथियम, एल्यूमिनियम, तांबा, स्ट्रांशियम के मिश्रण से बनाए जाते हैं। तो जब इन्हें जलाया जाता है तो इनमें से कई प्रकार के खतरनाक तत्व गैस के साथ निकलते हैं जो तुरंत हमारी शुद्ध हवा में घुल मिल जाते हैं, जिस कारण हमारी प्राणवायु भी जहरीली बन जाती है। इस वजह से हमें सांस की समस्या, अपच, उल्टी, थकावट, त्वचा रोग और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती है। साथ ही गर्भावस्था के दौरान इस तरह की चीजों का नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो जब ये पटाखे हमारे लिए इतने खतरनाक है तो फिर भी हम इन्हें क्यों चलाते हैं? क्या जरूरत है इनकी? इनके धमाकों को सुनकर कई पालतू और बेसहारा जानवर घबरा जाते हैं और इधर उधर डरकर भागने लगते हैं, और पक्षी अपना ठिकाना छोड़कर सुरक्षित और शांति की तलाश में इधर उधर उड़ जाते हैं और पीछे से उनके घोंसलों में पड़े पड़े उनके बच्चे दम तोड़ देते हैं। इंसान तो बाहर का वातावरण जहरीला करके आसानी से अपने घर में सो लेगा, लेकिन इन बेजुबान जानवरों को तो इसी जहरीले वातावरण में सांस लेनी पड़ती है। तो फिर हमें क्यों समझ नहीं आता कि बिना पटाखों के दिवाली मनाने से ही शांति संभव है? हम सबको पता है कि दिवाली दिए का त्योहार है, तो इसे दिए जलाकर और अंधेरे में रोशनी फैलाकर ही मनाएं। पटाखे जलाकर वातावरण में जहर न फैलाएं, यही सही मायने में दिवाली का सही अर्थ है। याद रखें, इस त्योहार को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान राम अपना वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था, ना कि पटाखे फोड़कर। तो जब उस टाइम भी पटाखे नहीं चलाए गए थे तो आज चलाने का तो कोई मतलब भी नहीं बनता। और वैसे भी पटाखे चलाकर शोरगुल मचाने का ये रिवाज हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा भी नहीं है, ये तो बाहर से आया है।
तो चलिए इस बार बिना पटाखों की दिवाली मनाते हैं और खुशियां बांटते हैं। साथ ही ग्रीन पटाखे क्यों इको फ्रेंडली नहीं है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो मैं मिलता हूं आपसे इस वीडियो में। नमस्कार।